हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में और एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम सिमली था। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। जी हाँ, इनकी बात हो चुकी है पिछली वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप वो वीडियो सबसे पहले देखेंगे, भी जा कर के ये नेक्स्ट जो टॉपिक आज का है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की, जिसका नाम मेटाफर है। सेकेंड जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है इसका नाम क्या है? मेटाफर। मेटाफर मीन्स वैसे होता है जनरली रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार भाई? रूपक अलंकार। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं आइए जानते हैं। इसके पहले हम लोग सिमली के बारे में पढ़े हैं। सिमली का जस्ट अपोजिट कहा जा सकता है कि रूपक अलंकार होता है। यहाँ लिखा भी है कि अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। जो मेटाफर होता है यानी रूपक अलंकार होता है, सिमली का ही एक दूसरा रूप होता है जिसमें कोई बिना कंपैरिजन के ही भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। सिमिली में क्या करते थे? कंपैरिजन करते थे। एज लाइक सो का यूज होता था। कंपेयर करते थे एक दो अलग अलग वस्तुओं के एक क्वालिटी की। लेकिन इसमें क्या करेंगे? दो अलग अलग वस्तुएं तो होंगी लेकिन उनके बीच में जो क्वालिटी होगी उसको कंपेयर न करके बल्कि सीधे डायरेक्ट एड्रेस कर दिया जाएगा, डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि वही है। तो मेटाफर होता है जो इम्प्लाइड सिमिली की तरह होता है। अब इसमें अगर इसके सेकेंड डिफिनेशन की बात करें कि लिखा है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन इज मेड इनडायरेक्टली। जो कंपैरिजन किया जाता है यानी कि तुलना की जाती है वो इनडायरेक्टली ऐसे कर दी जाती है कि वो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कॉमन होती है, उसी के अकॉर्डिंग उससे कंपैरिजन न करके बल्कि सीधे उसी को कह दिया जाता है। जैसे देखिए लिखा है लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन क्या है? एक स्वप्न के समान है। इसमें कहीं भी कंपेयर नहीं किया गया है कि जीवन स्वप्न के समान नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एग्जाम्पल, लाइफ इज ए ड्रीम। इसमें बता दिया गया कि जीवन क्या है? बिल्कुल स्वप्न है। इसमें सिमली और मेटाफर में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। सिमली अगर ये रहती तो यहीं पे लगा होता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जीवन स्वप्न के समान है। लेकिन मेटाफर में क्या किया गया कि जीवन स्वप्न ही है, बल्कि जरा सा भी कोई कंपेयर नहीं किया गया, डायरेक्ट बोल दिया गया कि जीवन स्वप्न है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजायर। जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज के समान है, ऐसा कहा जाए तो सिमिली है। लेकिन यहाँ कहा गया द कैमल इज द शिप ऑफ डिजायर। जो ऊंट है ना वो रेगिस्तान का जहाज है, बिल्कुल कोई कंपेयर नहीं, डायरेक्ट एड्रेस। थर्ड एग्जाम्पल है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को सीधे डायरेक्ट बोल दिया गया कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। यानी कि अगर कहा जाता कालिदास इंडिया के शेक्सपियर के समान है तो सिमली होता। इसमें मेटाफर में वो जो कंपेयर के थ्री वर्ड थे एज लाइक एसो, वो यूज नहीं होते हैं। एज लाइक एसो का यूज इसमें नहीं किया जाता है। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप माने मित्रता जो होता है ना वो आश्रय देने वाला एक पेड़ के समान होता है। यानी कि शेल्टर मीन्स होता है किसी को आश्रय देना, तो मित्रता जो है वो पेड़ आश्रय देने वाला पेड़ है। मित्रता जो है आश्रय देने वाला पेड़ है, डायरेक्ट बोल दिया गया। अगर यही बोला जाता है कि मित्रता आश्रय देने वाले पेड़ के समान है तो सिमली होता, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट बोला जाता है, इसीलिए मेटाफर की डिफिनेशन भी थी मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। यहाँ पर लिखा है कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज माने बदला जो होता है ना वो एक प्रकार का वाइल्ड जस्टिस यानी जंगली न्याय है। किसी से भी बदला ले लेना बिल्कुल जानवरों के समान होता है। यहाँ इसलिए डायरेक्ट बोला गया रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बदला लेना किसी से वो एकदम जंगली न्याय है। इंटेग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटेग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटेग्रिटी जो होती है ना वो बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी होती है। किस चीज की? कैरेक्टर माने चरित्र की, यानी चरित्र के रीढ़ की हड्डी है। फिर है माई टीचर इज एन एंगल। मेरे अध्यापक क्या है भाई? डायरेक्ट बोल दिया गया वो एक फरिश्ता है, देवदूत है। यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड। आपके पास बिल्कुल एकदम कौन सा दिल है? तो सोने का दिल है। दिस क्लास इज जू।
ये क्लास तो पूरा चिड़ियाघर हो गया, यानी शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा क्लास में, तो बोल दिया गया कि क्लास चिड़ियाघर है। जैसे और लोग बोलते हैं मछली बाजार है, क्राउडेड है। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं जो डायरेक्ट एड्रेस कर दिए जाते हैं, किसी चीज़ को डायरेक्टली बोल दिया जाता है, तो वो कहलाता है सिमिली, तो वो कहलाता है मेटाफर। तो मेटाफर के बारे में आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मेटाफर एकदम इम्प्लाइड सिमिली के समान है। सिमिली में कंपेयर किया जा रहा था दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के क्वालिटीज़ की, इसमें कंपेयर न करके बल्कि डायरेक्ट बोल दिया जाता है।